राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सच में दोस्तों, रण में अगर कोई राणा को टक्कर देने वाला था तो वो था उसका घोड़ा चेतक। कहते हैं कि चेतक की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके भागते हुए के पैर तक नहीं दिखाई देते थे। युद्ध में किस प्रकार से लड़ना है, दुश्मन को कैसे चकमा देना है, उसे कहां चोट पहुंचानी है, ये हर बात महाराणा प्रताप के इशारे से पहले ही समझ जाता। इस बात की पुष्टि हल्दी घाटी के युद्ध में हो चुकी है। किस प्रकार से घायल पड़े महाराणा प्रताप को अपनी एक कटी टांग होने के बावजूद भी 3 पैरों पर इतनी बड़ी मुगलिया सेना से बचा करके 28 फुट गहरा नाला पार कर गया था, जिसके कारण उस घोड़े की जान भी चली गई। वो जानता था कि मुगल इस नाले को कभी पार नहीं कर सकते और मैं अगर इसे पार कर जंगल में चला गया तो मेरा स्वामी दुश्मन से पूरी तरह सुरक्षित है। एक नीले रंग का ऊंची कदगाठी वाला अफगानी घोड़ा था चेतक। एक बार गुजरात से घोड़ों का व्यापारी महाराणा प्रताप के पास 3 घोड़े लेकर के आया और उन्हें खरीदने के लिए कहा। तब महाराणा प्रताप ने कहा कि पहले घोड़ों का परीक्षण दो। उसी समय व्यापारी ने अपने एक घोड़े के चारों पैर मोम से जकड़ करके बांध दिए और स्वयं दूर जाकर के एक ऐसी आवाज निकालता है जिससे घोड़े को लगा मेरा मालिक किसी घने संकट में है। उसने जैसे ही अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई तो धड़ पैरों के फंसे होने के कारण अलग होकर दूर जाकर के गिरी। ये सब देख महाराणा प्रताप हैरान रह गए और उनसे बचे दोनों घोड़ों को खरीद लिया, जिसमें से चेतक जो सबसे पावरफुल व शक्तिशाली घोड़ा था उसे अपने पास रखा, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी जान देकर के महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। जब तक साथ रहा, महाराणा को एक खरोंच तक नहीं आने दी स्वामी भक्त घोड़े चेतक। क्या आप जानते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 4 साल ही रहा था, फिर भी इतिहास में एक घोड़ा अपने नाम से अमर हो गया। अगर इन 4 सालों को छोड़ दिया जाए तो महाराणा प्रताप के पास और भी बहुत से घोड़े थे, लेकिन क्यों हर बार इतिहास में चेतक को ही याद किया जाता है? क्यों इतिहास बार बार चेतक पर कविताएं और कहानियां लिखता है? क्योंकि वो महाराणा प्रताप के साथ 300 किलो का वजन लेकर के पूरी ताकत से दौड़ सकता था और खुद अपना रास्ता बना लेता। वो महाराणा प्रताप को लेकर के जंगलों में इस प्रकार गायब हो जाता कि दुश्मन की हर चाल नाकामयाब हो जाती। युद्ध में दुश्मन को किस प्रकार से चकमा देना है, उसे कहाँ चोट पहुंचानी है, ये हर बात महाराणा प्रताप के इशारे से पहले ही समझ जाता। चेतक जैसा स्वामी भक्त कोई नहीं था। उसने अपनी जान देकर के हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। इसका अंतिम संस्कार महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से किया था। चेतक, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल व शक्तिशाली घोड़ा माना जाता था, कहते हैं कि चेतक की ताकत का अंदाजा स्वयं दिल्ली का बादशाह भी नहीं लगा सका। उसने देश विदेश से एक से बढ़कर एक उच्च कोटि के घोड़े मंगवाकर इसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन ना जाने ये हर बार महाराणा प्रताप को लेकर क्षण भर में इधर उधर जंगलों में कहां गायब हो जाता। दुश्मन के समझ से बाहर था, उनकी हर चाल नाकामयाब कर देता। युद्ध में एक टांग कटी होने के बावजूद भी दुश्मन के सभी घोड़ों को पछाड़कर अपने 3 पैरों से 26 फुट गहरा नाला पार कर गया था, जिसे दूसरे घोड़े नहीं कर सके। ये एकमात्र एक ऐसा घोड़ा था जिस पर आज तक बहुत सारी कविताएं लिखी जा चुकी है। द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप की खातिर ही चेतक धरती पे आया था। जब तक मिला न प्रताप उसे नहीं हाथ किसी के आया था, तो सब कुछ करके दिखलाया था। आपको पता है महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के आगे हाथी की सूंड लगा कर रखते थे, क्योंकि युद्ध में घुड़सवारों को मारने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए चेतक के आगे सूंड लगी होने के कारण हाथी कंफ्यूज हो जाता। तभी तो हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक हाथी के सर पर पांव रख करके ऊपर बैठे मानसिक तक पहुंच गया, लेकिन जब नीचे उतरा तो हाथी के आगे लगी तीखी तलवार होने के कारण चेतक का पिछला पांव कट गया था। लेकिन स्वामी भक्त चेतक ने अपनी समझदारी दिखाते हुए वहां से इतनी बड़ी मुगलिया सेना के बीच जैसे तैसे कर प्रताप को बाहर निकाला और जंगलों की ओर दौड़ पड़ा। पीछे लगी सेना से एक टांग कटी होने के बावजूद भी उनसे तेज दौड़ रहा था और अपनी अंतिम पूरी शक्ति लगाकर 3 पैरों से 28 फुट गहरा नाला पार कर उस पार जा गिरा, जिसके कारण दर्द के मारे जान तो चली गई, लेकिन अपने स्वामी को सुरक्षित जंगलों तक पहुंचा दिया। दिल से सलाम है ऐसे घोड़े चेतक को, जहां सिर्फ 4 साल साथ रह करके इतनी बड़ी स्वामी भक्ति दिखाई कि एक जानवर होकर भी चेतक ने अपने दर्द व प्राणों की चिंता नहीं की।